नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और चमत्कार चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं उमेश शुक्ला हाजिर हूँ एक और नए ज्ञान के साथ, एक और रोचक ज्ञान के साथ। दोस्तों, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे एक अच्छी और चरित्रवान पत्नी मिले, लेकिन आज के समय में चरित्रवान लड़की मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए आज हम आपको कुछ संकेत बताएंगे जिससे आप पता लगा सकेंगे कि लड़की चरित्रवान है कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि महिलाएं बहुत कोमल और शांत स्वभाव की होती हैं, साथ ही उनमें सहनशीलता पुरुषों से ज़्यादा होती है। लोगों का तो मानना है कि महिलाओं के स्वभाव और दिमाग को समझना बहुत मुश्किल काम है। किसी भी व्यक्ति का कैरेक्टर दीपक की रोशनी जैसा होता है जो दूर दूर तक प्रकाश फैलाता है। अच्छे चरित्र के लोगों से जीवन को नई राह और प्रेरणा मिलती है। एक ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसमें महिलाओं के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जिससे उनकी पवित्रता बनी रहे और वो समाज में आदर प्राप्त कर सके। किसी महिला का चरित्र गिर जाए तो उसकी समाज में निंदा होती है, अपमान होता है। दोस्तों, आइए हम अब उस प्रमुख बात पर आते हैं। तो हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सी स्त्री चरित्रवान है और कौन चरित्रहीन। इसी विषय में हमारे ग्रंथ मनुस्मृति में इस बात की व्याख्या की गई है। चरित्रहीन स्त्री के लिए कुछ इस तरह के लक्षण होते हैं। कहा गया है कि शर्म और लज्जा नारी के आभूषण हैं। जब कोई महिला इनका त्याग कर देती है तो उसे अपयश का सामना करना पड़ता है। और मदिरा पान करने वाली महिलाएं परिवार और समाज में अपनी इज्जत को खो देती हैं। दुष्ट पुरुषों का संग करने वाली महिलाओं का पतन बहुत जल्दी हो जाता है। उनकी वजह से परिवार की अन्य महिलाओं को भी समाज में बुरी नज़रों से देखा जाता है। पति के साथ ना रहने वाली महिलाओं और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब सकता है। विवाह उपरांत पति के साथ रहने पर ही महिलाओं को समाज में उचित मान सम्मान प्राप्त होता है। बिना किसी काम के इधर उधर विचरण करने वाली महिला के चरित्र में दोष आ सकता है। विवाहित महिला ऐसा करे तो वो अपने ससुराल और मायके दोनों की इज्जत को धूमिल करती है। दोस्तों, असमय एवं देर तक सोने वाली महिलाएं अपने शरीर का तो नुकसान करती ही हैं, साथ ही पारिवारिक दायित्व तो ठीक से नहीं निभा पाती। इसलिए वो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार रहती हैं। पिता और पति ये दो घर ही महिलाओं के लिए उपयुक्त माने गए हैं। अपना घर छोड़ दूसरे के घर में रहने वाली महिला के चरित्र में दोष आ सकता है। किसी दूसरे के घर में जितने भी ऐशो आराम हो, लेकिन जो सुख और अपनापन पिता और पति के घर में प्राप्त हो सकता है वह कहीं और नहीं मिल सकता। ऐसी महिलाएं अपने पति का सम्मान नहीं करती और हमेशा उनसे लड़ती ही रहती हैं और अपने पति से जुबान तक लड़ाने में नहीं डरती। छोटी छोटी बातों पर अपने पति से हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं। सुख में तो मीठा मीठा बोलती हैं, लेकिन जैसे ही कोई दुख की घड़ी आ जाती है तो वो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती हैं। अपने ससुराल में रानी के जैसे रहना चाहती हैं और किसी भी काम में हाथ तक नहीं बटाती। ये महिलाएं अपने सास ससुर को अपने माँ जैसा प्यार नहीं करती और ना ही उनका कोई आदर सत्कार करती हैं। ऐसी महिलाओं को पहचान सामान्य तौर पर करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि उन्हें अच्छे से जान ना लिया जाए। लेकिन हमारे प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे मोहरे को देखकर ही उनके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। स्त्री के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप नहीं कुलक्ष्मी करार देते हैं। चाणक्य नीति में
आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में चरित्रहीन औरत के बारे में कई ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें जानकर आप किसी चरित्रहीन स्त्री के प्यार में नहीं पड़ेंगे। चाणक्य ने बताया है कि स्त्री एक बहुत ही पूजनीय है। चाणक्य वेदों में स्त्री को देवी कहा जाता है और पर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने दुष्चरित्र की वजह से अपने से जुड़े लोगों को जीवन में गलत प्रभाव डालती हैं। उन्होंने बताया है कि ऐसी महिलाओं को केवल एक ही पुरुष से प्यार करना नहीं आता। ये महिलाएं दिल और जुबान का तालमेल नहीं बनाती। इनके मन में कुछ और चल रहा होता है और जुबान पर कुछ और ही होता है। जी हाँ दोस्तों, यह सब कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके जरिए आप चरित्रवान और चरित्रहीन स्त्री के बीच का फर्क आसानी से समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक चरित्रवान और चरित्रहीन स्त्री को पहचानने के लिए जो हमने आपको ज्ञान दिया वह आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने नज़दीक के लोगों को, अपने प्रियजनों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि और भी आपके प्रेमीजन इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, इसी के साथ आज्ञा दीजिए। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए ज्ञान के साथ, एक और रोचक ज्ञान के साथ। जय हिंद, नमस्कार।